दिल्ली में तेज हवाओं और बारिश में आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत जो है वो टूट गई। सर्विस बहाल करने में जुटा प्रशासन। एयरलाइंस को टर्मिनल 1 पर सभी प्रभावित यात्रियों की सहायता करने की दी गई सलाह। घायलों को ले जाया गया अस्पताल। बचाव अभियान अभी भी जारी है। दिल्ली में खराब मौसम के कारण आईजीआई पर विमान सेवाएं प्रभावित। 28 फ्लाइट्स रद्द की गई। दिल्ली के आईजीआई टर्मिनल 1 पर हुए हादसे का जायजा लेने पहुंचे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू। अधिकारी से ली घटना के बारे में जानकारी। घटना का जायजा लेने के बाद बोले केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू। कहा राहत बचाव कार्य जारी है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा यात्रियों की सुविधा का ख्याल रखा जा रहा है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने किया मुआवजे का ऐलान। कहा मृतक के परिजनों को 20 लाख और घायलों को दिया जाएगा 3-3 लाख रुपए मुआवजा। आईजीआई पर टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3 पर विमानों का आवागमन शुरू। प्रशासन सतर्क। दिल्ली एयरपोर्ट हादसे पर शुरू हुई सियासत। उमर अब्दुल्ला ने कसा तंज। कहा अधूरे टर्मिनल उद्घाटन पूरा होने से पहले ही टूटना शुरू हो गए, ये आश्चर्य की बात है। आईजीआई टर्मिनल 1 हादसे पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने सरकार पर साधा निशाना। कहा मोदी सरकार के पिछले 10 वर्षों में घटिया बुनियादी ढांचे के ढहने के लिए भ्रष्टाचार और आपराधिक लापरवाही जिम्मेदार है। दिल्ली एनसीआर में लगातार दूसरे दिन भी झमाझम बारिश। मौसम हुआ सुहाना। दिल्ली में बारिश को लेकर अलर्ट किया गया जारी। मौसम विभाग के मुताबिक 29 और 30 जून को हो सकती है जोरदार बारिश। दिल्ली में अगले 2 दिन से 3 दिन में पहुंचेगा मानसून। लोगों को गर्मी से मिलेगी राहत। दिल्ली में भारी बारिश से कई इलाकों में भरा लबालब पानी। जल भराव के कारण राजधानी में यातायात जाम। भारी बारिश के चलते दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में हुआ भारी जल भराव। तस्वीरों में दिखा सड़कों का हाल। दिल्ली में बारिश के बाद हुए जल भराव में फंसे एसपी सांसद राम गोपाल यादव। उन्हें किसी तरह कंधे पर उठाकर गाड़ी में बिठाया गया। असल में एनडीएमसी तैयार नहीं रहता है। इतना लेट बारिश हुई, इसके बाद भी इन्होंने नालियां साफ नहीं की। उत्तर पूर्वी दिल्ली में बारिश के चलते कई जगह हुआ भारी जल भराव। लोनी रोड गोल चक्कर पर फंसे कई लोग। तस्वीरें आई सामने। दिल्ली के तिलक नगर में तेज बरसात के कारण गिरा पेड़। पानी में फंसी एम्बुलेंस। दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस मेन रोड पर भारी जल भराव। यात्री समेत कई बस घंटों तक पानी में रही फंसी। पानी में बंद पड़ी कार निकालने के लिए क्रेन बंद पड़ने से लग गया जाम। दिल्ली के मिंटो रोड में भरा बारिश का पानी। बाढ़ जैसे हुए हालात। दिल्ली के धौला कुआं इलाके में बारिश से जल जमाव। धीमी हुई वाहनों की रफ्तार। दिल्ली के कई इलाकों में बारिश से यातायात हुआ प्रभावित। नेहरू प्लेस में लगी वाहनों की लंबी लंबी कतारें। छतरपुर में भारी बारिश से जगह जगह हुआ जल भराव। लोगों को आवागमन में हो रही है समस्या। जोरदार बारिश के बाद दिल्ली के फिरोजशाह रोड पर भी जल भराव का संकट। वाहन चालकों को करना पड़ रहा है मुसीबत का सामना। भारी बारिश के बाद दिल्ली में अरविंदो रोड बनी सैलाब। सड़कें दरिया में हुई तब्दील। दिल्ली के कश्मीरी गेट का भी जल भराव से हुआ बुरा हाल। तालाब बनी सड़कें। जाम से जूझे लोग। बागेश्वर जनपद में देर शाम हुई मूसलाधार बारिश से नदियां उफनाई। खेतों में भरा मलबा। बारिश के कारण आसपास की जगहों के तापमान में आई भारी गिरावट। लोगों को मिली गर्मी उमस से राहत। दमन में जोरदार बारिश से तरबतर हुआ शहर। सड़कें बारिश के पानी से हुई सराबोर। बम बम भोले के जयकारों के साथ जम्मू से रवाना हुआ अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था। उपराज्यपाल ने दिखाई हरी झंडी। भक्तों को रवाना करने से पहले मनोज सिन्हा ने किया विधि विधान से पूजा अर्चना। कुशल यात्रा के लिए की भगवान से प्रार्थना। यात्रा में जाने वाले भक्तों में दिखा गजब का उत्साह। भोले की भक्ति में डूबे दिखे भक्त। हाथों में त्रिशूल लेकर श्रद्धालुओं ने लगाए बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारे। महिलाओं ने गोला बनाकर जमकर किया डांस। लगाया बम बम भोले का जयकारा।
जम्मू में अमरनाथ यात्री दिखे बेहद उत्साहित, बेस कैंप में डांस करते नजर आए श्रद्धालु, खूब लगाए बम बम भोले के नारे। कठुआ में अमरनाथ यात्रा पर आने वाले भक्तों के लिए किए गए खास इंतजाम, भक्तों को गर्मी से बचाने के लिए लगाए गए बड़े बड़े टेंट। अमरनाथ यात्रियों के लिए पीने के पानी का भी खास इंतजाम, एम्बुलेंस की भी होगी सुविधा। यात्रा पर आतंकी खतरे की आशंका के मद्देनजर अधिकारियों ने किए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर रखी जा रही है कड़ी निगरानी। उधमपुर में अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, जगह जगह पर तैनात किए गए जवान। तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची टीम इंडिया, सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 68 रन से हराया। 29 जून को बारबाडोस में दक्षिण अफ्रीका के साथ होगा फाइनल। बारिश की वजह से देर से शुरू हुआ मैच, पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर बनाए 171 रन। 172 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम, महज 103 रन पर हुई ढेर। इंग्लैंड के हैरी ब्रूक ने टीम के लिए सर्वाधिक 25 रन बनाए। कैप्टन रोहित शर्मा ने 39 गेंदों पर खेली 57 रनों की शानदार पारी। सूर्य कुमार यादव ने 47 और हार्दिक पांड्या ने 23 रन बनाए। भारतीय गेंदबाजों ने भी दिखाया दम, अक्षर और कुलदीप ने 3-3 विकेट झटके। जसप्रीत बुमराह को 2 सफलता, अक्षर पटेल चुने गए प्लेयर ऑफ द मैच। टीम इंडिया की जीत का देश भर में जश्न, टीम इंडिया की टी शर्ट में डांस करते नजर आए फैंस। ढोल नगाड़ों पर झूमे बच्चे और युवा, फाइनल में टीम इंडिया के पहुंचने पर जताई खुशी। भारत और दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम के बीच आज टेस्ट मैच, वनडे सीरीज फतेह करने के बाद टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका को धूल चटाना चाहेगी भारतीय महिला टीम। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा एकमात्र टेस्ट, हरनप्रीत कौर की कप्तानी में चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा ये मुकाबला। 10 साल बाद टेस्ट मैच में होगा आमना सामना। टेस्ट के बाद दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज भी होगी। आज से संसद के दोनों सदनों में की जाएगी कार्यवाही शुरू। लोकसभा में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर तो राज्यसभा में सांसद सुधांशु त्रिवेदी रखेंगे अपनी बात। सदन में आमने सामने सत्ता और विपक्ष दोनों तरफ से एक दूसरे पर किए गए तीखे सवाल। विपक्ष बीजेपी सरकार को नीट पेपर लीक के मामले पर घेरने की तैयारी, संसद में गूंज इमरजेंसी का मामला। नीट पेपर लीक मामले पर राष्ट्रपति मुर्मू ने रखी थी अपनी बात, कहा था सरकार मामले की जांच कर आरोपियों को सजा दिलवाने के लिए प्रतिबद्ध। 2 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में रखेंगे अपनी बात, 3 जुलाई को राज्यसभा को संबोधित करेंगे पीएम। महाराष्ट्र विधानसभा में आज शिंदे सरकार पेश करेगी राज्य का बजट, वित्त मंत्री अजीत पवार पेश करेंगे बजट। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बजट में आम लोगों को मिल सकती है कुछ खास सौगात, जनता को मिल सकती है कुछ मुफ्त सुविधाएं। एकनाथ शिंदे सरकार महाराष्ट्र में महिलाओं को दे सकती है बड़ा तोहफा, महाराष्ट्र में मध्य प्रदेश की तर्ज पर लागू हो सकती है लाडली बहना जैसी योजना। महिलाओं के लिए खास योजना पर आमने सामने आ सकते हैं शिंदे और उद्धव गुट। उद्धव की मांग है कि महिलाओं के साथ साथ पुरुषों के लिए भी लागू हो कोई खास योजना। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले आ रहा है बजट, माना जा रहा है काफी अहम। राज्य सरकार फ्री बीज के जरिए कई वर्गों के वोट बैंक को साधने का करेगी प्रयास। संबा में बाबा चामलियाल मेला का आयोजन, बड़ी संख्या में भक्तों ने की पूजा पाठ। दिल्ली में समर कैंप कार्यक्रम में शामिल हुए यातायात पुलिस आयुक्त HGS धालीवाल बच्चों को किया सम्मानित। मेघालय में मुख्यमंत्री अनुसंधान अनुदान का शुभारंभ, सीएम कनराड संगमा हुए शामिल। कच्छ में होमगार्ड कार्यालय से निकाली सालों पुराना खजाना, बक्से में थे पुराने चांदी के सामान, तहसीलदार को सौंपा गया सामान। गिर सोमनाथ में किसानों ने शुरू की जैविक खेती, खेतों में महिला पुरुष किसान मिलकर कर रहे हैं खेती।